जैसे क्या हो रहा है कि सब लोग वेट कर रहे हो कि केवीएस का फॉर्म आ जाए, केवीएस का फॉर्म आ जाए, जल्दी से वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, हम फॉर्म डाल दें। ये बात तो सही है कि भाई सब लोग वेट कर रहे हो, और ये भी बात सही है कि केवीएस के फॉर्म आने वाले हैं, जब भी वो आ जाए। कोई एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं। डेट बताने का ये होता है कि जब उस डेट पे जब वो वैकेंसी नहीं आती है तो आप लोग बोलने लगते हो। और आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैनल है वो साफ सुथरा तरीके से काम करता है। कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं, कोई वायरल लेटर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हम उसको प्रसारित करें और आप लोग के बीच में एक गलत संदेश हम प्रसारित करें। तो ऐसा हमारा अब जैसे कुछ चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद जो बड़े चैनल वाले हैं वो आपको जानकारी नहीं देते होंगे, जो आपके अच्छे सर होंगे जिनसे आप लोग जुड़े होंगे या जिनसे आप कोर्स पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि वैकेंसी आने से पहले ये सारी चीजें आप सही करा लीजिए। ईएमआरएस में बोरा भर भर के गलतियां निकल रही हैं, बच्चे एकदम परेशान हैं, और अभी से डॉक्यूमेंट को लेके उनके मन में एक समझ लीजिए कि मेंटली एक फोबिया से वो ग्रसित हो गए हैं कि अब हमारा क्या होगा, गलत डॉक्यूमेंट आ गया, ये चीज मैंने सही नहीं कराया, करेक्शन नहीं कराया, इसमें मैंने गलत डाल दिया, ये हो गया वो हो गया, तरह तरह की बातें चल रही। तो उस फोबिया से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, और ये होता है ना कि ये खाली टाइम है, तो इस खाली टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप इन सारी चीजों को दुरुस्त करा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो वो महीने भर का टाइम रहेगा और उसी के दौरान आपको चीजें यहाँ पे जो है रखनी पड़ेंगी। पहला, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है एक नया बनवा के रख लीजिए। नया बनवा के इसलिए रख लीजिए, 100 रुपए 150 रुपए की कोई कीमत नहीं है आज के डेट में, आप सब जान रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहती है वो 6 महीने की होती है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है करंट डेट का आप बनवा के रख लीजिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं उसमें आप पहले चेक कर लीजिए कि वो आपका सेंट्रल लेवल का है कि नहीं। सेंट्रल लेवल का है कि नहीं, इस चीज को आप वहां पे चेक कर लीजिए। सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो इस चीज को वहां पे एक बार आप चेक कर लीजिए, उस पे लिखा हुआ है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो हिंदी में लिखा होगा या तो इंग्लिश में लिखा होगा, और उस पे लिखा होगा वो सारी चीजें, मतलब क्लास लिखी होंगी। स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो इसको एक बार चेक करा लीजिए। अब जैसे आप लोग बाहर मार्केट में जाते हैं 100-150 रुपए तो मोमो और पिज्जा बर्गर खाने में ही खर्च कर देते हैं, तो ये 100-150 रुपए खर्च करके अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें, आपको आगे काम में आएगी। तो इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेन है आपका, क्योंकि जैसे ही 6 महीने इसकी वैलिडिटी रहती है, जैसे ही वैकेंसी आएगी उस पर डेट लिख देगा कि इस डेट के आगे का ना बना हो, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो ये चीज अभी आप करा लीजिए। दूसरा, आधार कार्ड इशू। आधार कार्ड इशू मतलब आधार कार्ड जेब में लेके घूम रहे हो, हर जगह मोबाइल में लेके घूम रहे हो। आधार कार्ड पहले चेक कर लो कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, और आपका बीएड या डीएलएड का, सब में आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम है कि नहीं है। और अपने नाम के साथ साथ पिताजी का भी नाम चेक करो कि पिताजी का भी नाम वही है कि नहीं है। कहीं किसी में एरर तो नहीं आ रहा है। एरर का मतलब कहीं तुम्हारा नाम ऐसा नहीं ना कि मान लो जैसे एग्जांपल तुम्हारा मार्कशीट में नाम संजीव कुमार है, संजीव कुमार है, और आधार कार्ड में आपका नाम संजीव कुमार वर्मा है। ये चीज तो नहीं आ रही है, इस चीज को यहाँ पे चेक कर लो। पिताजी के भी नाम पे देख लो कि कहीं भाई पिताजी के नाम में कुछ ऐसा त्रुटि नहीं ना है कि बीच का सरनेम गायब है या कुछ गायब है। ठीक है, तो इस चीज को देख लो। अगर कहीं दिक्कत है तो उस दिक्कत को वहां पे सॉर्ट आउट कराओ। जैसे अगर मान लो मार्कशीट में संजीव कुमार वर्मा है और आधार कार्ड में केवल संजीव कुमार है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस नाम को करेक्शन करवाओगे और यहाँ पे वर्मा इसको इंक्लूड करा दोगे। ये भी जानते ही हो कि 10 से 15 दिन का समय होता है, आप आधार सेंटर पे जाओगे आराम से हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे सही करवा लो, ये आपके मतलब मुद्दे की बात है, इसको भी कोई आपको बताएगा नहीं। उसके बाद जो डिग्री का इशू है, डिग्री का इशू मतलब डिग्री ध्यान से देख लो, उस पे एनरोलमेंट नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। एनरोलमेंट नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हो उस पे नामांकन संख्या आपका है कि नहीं है, और डिग्री में जो है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है आपके नाम में, चाहे आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसा उसको ध्यान से देख लो। आप लोग क्या करते हो, काउंटर से लेते हो, एक बार फोटो खींचते हो, स्टेटस लगाते हो और उसको फेंक देते हो। तो उस चीज को एक बार आप ध्यान से देख लो, डीपली चेक कर लो कि ऐसा कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको वहां पे सही करवा लो। और हाँ, अगर प्रोविजनल डिग्री लेके बैठे हो
तो भैया इसको लेट मत करो, कभी आपके पास समय हो आप जाओ तो एक परमानेंट डिग्री आप अपने जो है विश्वविद्यालय से निकाल के रख लो, वो आपके बहुत काम में आएगा। प्रोविजनल डिग्री की भी जो वैलिडिटी होती है अगर आप सोच रहे हो तो वो 6 महीने की ही होती है। तो बेटर ये होगा कि आप एक परमानेंट डिग्री निकाल के लेते आइए, वो आपके लिए सही होगा। मार्कशीट का इशू, मार्कशीट का इशू मतलब वही चीज यहाँ पे सेम आ गई कि मार्कशीट में कहीं आपके नाम का कोई करेक्शन तो नहीं है। नाम का करेक्शन मतलब गलती तो नहीं है कि भाई कहीं आपका नाम हाई स्कूल में कुछ और चला, इंटर में कुछ और चला, उसके बाद बीए में कुछ और चला। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात बताएं, वहां पे आपकी चीजों को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने सोचा वीडियो बना दूं, आपके काम में आएगी, बहुत ऑथेंटिक जानकारी है। इसके अलावा इस पे कोई बात नहीं करेगा, आपको जानकारी नहीं देगा, वो बस आएगा आपसे कोर्स बेचेगा। लेकिन हमारा काम ये होता है कि बच्चों के ए से लेके जेड तक सारा उनके चीजों में लगे रहना, उनको लेके चलना, उनकी जरूरतों को समझना, उनके एंगल से सोचना। तो ये आपके एंगल से सोच के ये बनाया गया है। तो जैसा हो रहा है बताओ। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो ताकि और लोगों को भी मालूम चले और लोगों को भी मदद मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।